लाइक शेयर कमेंट करें इस वीडियो पे और सब्सक्राइब कीजिए डेमोक्रेटिक चरखा को। 15 साल बनाम 15 साल जो लालू जी का युग था और जो नीतीश सरकार का युग है, उसमें महिलाओं की स्थिति कितना फ्लैक्चुएट हुई है और महिलाओं का क्या ओपिनियन है। 17 जिलों के 94 विधानसभा सीटों पर दूसरे चरण का रन हुआ समाप्त। बिहार में कोरोना के डर पर भारी पड़ा मतदाताओं का उत्साह। महिलाओं ने भी जमकर किया वोटिंग और सशक्त मतदान केंद्र में महिलाओं की उमड़ी भीड़। दे दी दीदी, वोट दे दी। उंगली दिखाइए, आप लोग उंगली दिखाइए। सीए बैंकर मोनिका दास स्वतंत्र भारत के इतिहास में पहली महिला ट्रांसजेंडर है जिसे पीठासीन मतदान अधिकारी बनाया गया है। वोट देने जा रही हैं दीदी, वोट देने जा रही हैं। अब ये क्या लग रहा है इस बार महिला का जिस तरह का स्थिति है बिहार में, क्या लगता है कि आने वाले समय में स्थिति और बेहतर से बेहतर होगी महिलाओं की? थर्मल स्क्रीनिंग और हैंड सैनिटाइजेशन का खासा ध्यान पोलिंग बूथ पर। महिलाओं ने की लालू युग और नीतीश युग पर अपनी स्थिति की बातें। प्रतिनिधियों के चुनाव करने के तरीके में सबसे बड़ा तरीका मतदान होता है। नमस्कार, आदाब, मैं हूं अनुप्रिया और आपने देखना शुरू कर दिया है डेमोक्रेटिक चरखा। हम इस समय मौजूद हैं बांकीपुर विधानसभा क्षेत्र के बीएन कॉलेज बूथ संख्या 111 के पास। जी हाँ, सशक्त मतदान केंद्र बनाया गया है। महिलाओं द्वारा पूर्ण रूप से संचालित इस मतदान केंद्र में हम यहाँ आकर के पहुँच गए हैं और अब हम जुड़ने जा रहे हैं यहाँ की उन महिलाओं से जो बिहार विधानसभा चुनाव में पूरे आज 1464 लोगों प्रत्याशी जो हैं उनका फैसला करते नजर आएंगे। जी हाँ, हम आपको बता दें कि 1463 प्रत्याशी जो हैं इस बार द्वितीय चरण के विधानसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं, जिसका फैसला आम आवाम करने जा रही है। लेकिन आज हम सशक्त मतदान केंद्र पे इसलिए भी हाजिर हैं क्योंकि ये मतदान केंद्र पूर्ण रूप से महिलाओं द्वारा संचालित है। दूसरी बात, 146 ही महिलाएं द्वितीय चरण में प्रत्याशी हैं। एक बहुत बड़ा गैप दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं, क्योंकि जहां एक तरफ ये दावे किए जाते हैं कि महिलाएं और पुरुष दोनों बराबर का हिस्सा रखते हैं, दावा रखते हैं, वहीं जो मतदान है वो कहीं ना कहीं साफ रूप से, और ये जो विधानसभा इलेक्शन है वो साफ रूप से ये अंतर दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ये अंतर है महिलाओं के आंकड़े में और पुरुषों के आंकड़े में। तो चलिए हम आपको सीधे लेकर के चलते हैं बीएन कॉलेज के अंदर, जहां पर महिलाओं द्वारा संचालित इस बूथ में किस तरह महिला जो है मतदाता कर्मी जो है वो अपने वोटों को दे रही है। तो चलिए अब हम बात करते हैं उन महिलाओं से जो महिला वोट दे करके बाहर निकल रही हैं। दीदी, आप जब यहाँ आई थी तो क्या क्या सुरक्षा का इंतजाम दिखा आपको कोरोना को लेकर? मशीन तो लगा था देखने वाला, फिर हाथ में पंजा मिला, वो हाथ में लगाने वाला मिला, और क्या क्या थर्मल स्क्रीनिंग वगैरह से मिला, हाथ में लगाने मिला। अच्छा, एक महिला होने के नाते इस बार जब आप वोट देने के लिए आई होंगी तो क्या सोच करके आई? क्या क्या आपको लगता है कि आप क्या चाहती हैं जो भी सरकार बने महिलाओं के लिए क्या करे? महिलाएं के लिए अच्छा करे और क्या करे। हम लोग तो चाहते हैं कि अच्छा करे, रोजी रोटी देवे, नौकरी चाकरी देवे आदमी को, कि आदमी खुशी से वोट दे, अच्छा से दे। ये तो होता नहीं है, जीत जाता तो सब अपना अपना के लिए हो जाता। जी बिल्कुल, मैं अब उसी बात पे आ रही हूँ, उसी विषय पे आ रही हूँ कि बिहार विधानसभा चुनाव में एक बहुत बड़ा मुद्दा था 15 साल बनाम 15 साल। लालू जी का जो 15 साल था, अब फिर नीतीश बाबू 15 साल, सुशासन बाबू जो 15 साल चलाए हैं, कितना अंतर देखने के लिए मिला है दीदी आपको? कितना अंतर है लालू जी के समय में महिलाओं की स्थिति और अभी की स्थिति? जब नीतीश जी के रात में लड़की लोग बाहर निकल रही है, मतलब घूमती हैं फिरती हैं, देर रात तक शॉपिंग करती है महिलाएं, तो लालू जी का समय था उसमें भी यही कंडीशन था कि कुछ बदलाव देखने के लिए मिल रहा है? बदलाव तो है, बदलाव है, फिर भी चल ही रहा है। जो चलने वाला था थोड़ा बहुत सब चल रहा है, ऐसा तो नहीं है कि बंद हो गया है, एकदम सब चीज चल रहा है। बाकी यही है कि थोड़ा सा पहले से तंगा चेंज है, काम धंधा नहीं में था, अब तो लेडीज सब भी काम जॉब हर चीज कर रहा है। वोट दे दिया जी, शो मी द फिंगर। आप देख सकते हैं कि मतदान लगातार जारी है और महिलाएं जो हैं वो बढ़ चढ़ के इस बार विधानसभा चुनाव में द्वितीय चरण का जो हो रहा है उसमें अपने सहयोगिता दर्ज करते नजर आ रही हैं। दीदी, क्या ऐसा मुद्दा था, खास करके महिलाओं की हम बात करें तो क्या ऐसा मुद्दा है जिसको आप ध्यान में रख करके इस बार अपना वोट दिए? हर बार हम यही सोच के वोट देते हैं कि कुछ न कुछ महिलाओं के लिए, विमेंस के लिए प्रोटेक्शन हो,
यहाँ के ये सिचुएशन चेंज हो, लेकिन कुछ ऐसा दिखता हुआ कहीं ना कहीं नज़र नहीं आता है। लेकिन कुछ इन दिनों बिहार में लेडीज़ की स्थिति बहुत अच्छी हुई है, बहुत अच्छी। ऐसा मुझे लगता है कि आने वाले सरकार और भी अच्छा करे, पीछे वाले सरकार को देखते हुए अपने आप को सुधारें, समझे और स्थिति बेटर देन बेटर होते जाए। दीदी बिहार के अगर हम विधानसभा चुनाव की बात करें तो इस वक्त एक बहुत बड़ा मुद्दा चल रहा था कि 15 साल बनाम 15 साल था। मतलब लालू जी का जो 15 साल था और नीतीश यानी सुशासन बाबू का जो 15 साल था, वो कितना अंतर देखने को मिलता है महिलाओं की स्थिति को लेकर के? बहुत अंतर देखने को मिलता है। महिलाएं रात में भी बाहर निकल सकती हैं, सेफली अपने आप को बहुत अपग्रेड कर रही हैं, पहनावे को लेके, एजुकेशन को लेके, हर क्षेत्र में लेडीज़ अब बराबरी दे रही है, बराबर टक्कर दे रही है। ये जनरेशन कहीं ना कहीं बॉम्बे को, जो बहुत ही बड़ा सिटी माना जाता है इंडिया में, उसके लेवल पे हमारा बिहार आ चुका है। लालू जी का जो राज्य था उसमें भी तेजस्वी जी ये कह रहे हैं कि अगर उनकी सरकार बनती है तो बिहार में भी एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का, और महिला भी बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो बेरोजगार हैं। तो उन्होंने कहा है कि वो 10 लाख नौकरियां देंगे। इस पे क्या कहना चाहती हैं? वो तो आप देख ही हैं, सरकार किसी की भी बने, होता क्या है ये जब तक हम लोग अपनी आंखों से नहीं देख ले, फैक्ट वही है। कुछ कहना मुश्किल है अभी आगे रोजगार के लिए, लेकिन स्थिति पहले से अगर देखा जाए कंपैरिजन तो बिहार की स्थिति बहुत अच्छी हुई है पहले 15 सालों को लेकर के इस 15 सालों में। तो आपने देखा कि साफ तौर पे जो महिला मतदाता कर्मी हैं उन्होंने ये बात की पुष्टि कर दी है कि 15 साल बनाम 15 साल जो है महिलाओं की स्थिति को लेकर के वो साफ क्लियर हो गया है। आज द्वितीय चरण का चुनाव हो रहा है। मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि द्वितीय चरण का चुनाव हो रहा है जिसमें कहीं ना कहीं महिलाओं की बहुत बड़ी भागीदारिता है और वो सहयोग दे रही हैं ताकि वो विधानसभा चुनाव को एक नया आयाम दे सके। साथ ही साथ बिहार की जो महिलाएं हैं वो यही सोच करके वोट दे रही है कि उनकी स्थिति आने वाले समय में बेहतर से और बेहतर हो सके। तो हम जुड़ गए हैं और भी मतदाता कर्मियों के साथ और हम सीधे जुड़ रहे हैं उनसे और जानने की कोशिश करेंगे कि सुशासन बाबू या तेजस्वी जी जिनकी भी सरकार बने, महिलाओं की स्थिति क्या बदलेगी, क्या चाहती हैं? वोट दे दिए? दिखाइए तो, हाथ दिखाइए तो, उंगली दिखाइए तो। चाची वोट दे दिलहू? अगर नीतीश जी कहलथिन हल कि पहले मतदान और फिर जलपान, तो खाना उना खा के एलुन है? खाना उना खा के एलुन है? कहती बा कि लालू जी के जे राज है 15 साल पहले अब जे नीतीश जी के राज है, अंतर दिखाई देवे औरत सबला? बहुत अच्छे है। बहुत अंतर है। क्या अंतर है दीदी ये बताइए? अंतर है कि रात बिरात में तो हम लोग आना जाना सुरक्षित मतलब है। लालू जी के राज में तो हम लोग 8 बजे के बाद निकल भी नहीं सकते थे घर से बाहर, और नीतीश जी के राज में तो हम लोग रात में भी निकल सकते हैं, कहीं जाना आना भी कर सकते हैं और अकेले भी मतलब कहीं चल जाते हैं। लालू जी के राज में थोड़ी ये सब था। लालू जी के बेटा तेजस्वी जी भी इस बार विधानसभा चुनाव में सीएम कैंडिडेट बन करके आए हैं और बहुत बड़ा सवाल उठाया जा रहा है कि कैसा रहेगा कैसा नहीं रहेगा उनका जो राज रहेगा। हम लोग को तो नहीं उनका अच्छा लग रहा है कि वो लोग अच्छा करे। तो आप साफ तौर पे देख सकते हैं कि सशक्त मतदान केंद्र और नारी सशक्तिकरण, आप देख सकते हैं कि यहाँ पे महिला जो हैं, अधिकारी जो लोग हैं वो मुस्तैद दिखाई दे रही हैं अपने कार्यों को लेकर के, अपने कार्यों का अनुपालन कर रही हैं। किस तरह से यहाँ पर जो सूची इनके पास है उनमें से मतदाताओं का नाम निकाल रही हैं और उनको पर्ची दे रही हैं, जिसके बाद वो जा करके मतदान केंद्र में मतदान देंगे। आप देख सकते हो, मैं आपको दिखाना चाहूँगी तस्वीरों में साफ तौर पर देख सकते हैं कि महिलाएं किस तरह से अपने कार्यों का अनुपालन कर रही हैं। हालांकि कोविड-19 के समय में ये जो चुनाव हो रहा है वो बहुत सारी वजहों से भी खास है, लेकिन इन सारी खास वजहों में आज एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि बिहार की राजनीति में महिलाएं कहीं ना कहीं बहुत ही छोटे आंकड़े में मौजूद हैं। हम आपको बता दें बिहार विधानसभा चुनाव के आज द्वितीय चरण में 1463 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला करेंगे आम जनता के लोग, और साथ ही साथ उसमें जो महिलाओं की भागीदारी है वो मात्र 146 है। यहाँ पे कुछ जेंट्स भी हैं। सर, आप यहाँ वोट देने आए हैं? हाँ, तो क्या में। अच्छा, तो आपको क्या लगता है ये सशक्त मतदान केंद्र, महिलाएं जिस तरह से आगे बढ़ रही हैं, अगर हम पिछले 15 साल में देखें और अभी के 15 साल में देखें, हम बात कर रहे हैं लालू जी का 15 साल और नीतीश यानी सुशासन बाबू का 15 साल, कितना अंतर है सर? सुशासन बाबू ने महिलाओं को 50% आरक्षण, 50% महिलाओं घूमने का ये दिए हैं और 50% खुला होकर तो नौकरी चाकरी का कोई दिक्कत नहीं है।
और सुशासन का ये अच्छा है, और सब तो खराब है काम उनका है। दारू बंद, गुटखा बंद, शिक्षा बंद, घूसखोरी है। तो आपके कहने का मतलब है दारू बंदी करा करके नीतीश जी गलत काम किए? नहीं, घर का बिक रहा है ना, बीवी के सामने पीना पड़ रहा है। पहले दोस्त के सामने पीते थे, बच्चा के सामने पी रहा है, पड़ रहा है। जो दोस्त भी जाने उसके भी पत्नी जाने के, ये भी दोस्त, इसका अंकल भी दारू पीते हैं। वोटिंग कर ली दीदी? जी कर लिए। दिखाइए, उंगली दिखाइए। हाँ देखिए, आप देख सकते हैं कि मतदान केंद्र पे सिर्फ महिलाएं नहीं, पुरुष भी बढ़ चढ़ करके हिस्सा ले रहे हैं। यहाँ पे जो भी अंकल है, जो चाचा जी लोग हैं, भैया जी लोग हैं, वो सारे लोगों ने जमकर मतदान किया है। बिहार विधानसभा चुनाव में आज द्वितीय चरण में 1463 प्रत्याशियों का भविष्य का फैसला करते नजर आ रहे हैं आम आवाम के लोग। चाचा दे दिए हैं वोट? हमने दिए हैं, बहुत बढ़ चढ़ कर दिए हैं और बहुत अच्छे तरह से मेरे जितने भी उम्र के लोग हैं बहुत अच्छे तरह से वोट पड़ा। महिलाओं की स्थिति जो इस बार सरकार से आप लोग क्या उम्मीद कर रहे हैं? पुरुष होने के नाते आपके घर में भी आपकी पत्नी होंगी, बेटी होंगी, बहन होंगी, आप क्या चाहते हैं? महिलाओं की स्थिति में क्या बदलाव होने चाहिए आने वाली सरकार से? महिलाओं की स्थिति में सिर्फ रोजगार, दवाई, हवाई सब नहीं, सिर्फ विकास चाहिए और सुरक्षा चाहिए महिला को। और उसको विकास के लिए जो भी सक्षम है वो सरकार को करना चाहिए। आने वाले दिन में ये पहचान बनेगा बिहार का। नहीं, अभी नहीं दी। अभी नहीं दिए हैं? कब जाइएगा? देख रहे हैं कि मतदान केंद्र कब खाली होगा तब जाएंगे? बस भीड़ के कारण भी इंतजार हो रही है। अच्छा, भीड़ कमेगा तब जाएंगे। तो बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं ने जम करके किया है मतदान, और कहीं ना कहीं जो आज का हमारा पूरा विषय था 15 साल बनाम 15 साल, जो लालू जी का युग था और जो नीतीश सरकार का युग है, उसमें महिलाओं की स्थिति कितना फ्लैक्चुएट हुई है और महिलाओं का क्या ओपिनियन है, वो कहीं ना कहीं आज जब द्वितीय चरण का मतदान हो रहा है तो उन्होंने खुल करके इस पे अपनी राय दी है। और महिलाओं ने ये बात साफ तौर पे कहीं ना कहीं लगातार बहुत सारी महिलाओं ने, एक बहुत कॉमन सा लाइन था जो उन्होंने बोला है कि जो 15 साल पहले का था वहाँ कहीं ना कहीं महिलाएं जो हैं रात में निकलने के पहले सोचती थी, और जो सुशासन बाबू यानी नीतीश सरकार का जो समय है उसमें महिलाएं कहीं ना कहीं देर रात तक, हम बात करें पटना शहर की, देर रात तक बाहर निकलती हैं और वो कहीं ना कहीं सुरक्षित अपने आप को महसूस करती हैं, इसीलिए वो देर रात तक बाहर निकलती हैं। आपको ये पूरा वीडियो कैसा लगा ये हमें कमेंट करके जरूर